कॉपी कर दो, नाम चेंज कर दो, GNR वो ठीक है। सेलेक्ट करके फील्ड ग्रुप भेजिएगा, रूट फील्ड। अब ये जितने भी फील्ड्स हैं, नई विंडो चलाओ, A01 जब हम आगे बढ़ेंगे है ना, इसमें लेट सपोज करो एसेट क्लास लो 3000 थी ना हमारी एसेट क्लास। एंटर करो, इंफॉर्मेशन क्लास, अच्छा अभी हमने नेम चलो एसेट क्लास से कंपनी कोड। हाँ, तो अभी क्या होगा, जो भी फील्ड वहाँ पर दिख रही है अपने को A21 में, वो सारी की सारी फील्डें हम फिर यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को रिक्वायर्ड करना है, ऑप्शनल करना है, तो वो सारा का सारा हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलो नीचे आओ। ठीक है, चलिए जैसे क्लास हो रही है, वही है, क्लास है, मेन नंबर, सब नंबर, मतलब एसेट नंबर, एसेट का सब नंबर, 0 पहले 3 इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्ड करना है कि ऑप्शनल, पहले 2 ही है, रिक्वायर्ड करना है कि ऑप्शनल करना है, ठीक है। बाकी तो ये लिंकिंग है, ये एज इट इज ही तुम्हारी चलेगी। डेप्रिसिएशन की क्या होगी, तुम्हारी एसेट नंबर पे दिखनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। सेव कर दो इसको यहाँ पे। रिक्वायर्ड या ऑप्शनल, इसमें जो डेप्रिसिएशन की अगर कोई भी एसेट है तो उसमें तो मैंडेटरी है ना। अगर मैंडेटरी नहीं होगी तो फिर तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं। चलो क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिटरमाइन डेप्रिसिएशन टू एसेट क्लास। मतलब अब हमें क्या करना है कि किस एसेट क्लास पर क्या डेप्रिसिएशन लगेगा वो राइट करना है, क्योंकि इसमें यूजफुल लाइफ चल रही है तो लाइफ डालेंगे हम 10 साल 15 साल 5 साल 3 साल जो भी एसेट क्लास पर डालेंगे ना। करो, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारा NR04 है ना। अब इसमें क्या है, जैसे हमारा 3000 है, फर्नीचर पिक्चर है ना एग्जांपल के लिए। अब इसको सिलेक्ट करके जाओ डेप्रिसिएशन एरिया, कुछ ना कुछ तो बनाई होगा। जैसे इसमें एसेट क्लास का चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया जो 0 हमने सबसे पहले वाले स्टेप में बनाया था, ठीक है। स्क्रीन लेआउट हमारा डेप्रिसिएशन एरिया के लिए 3000 नहीं है, ये हमने भी नया बनाया ना। F4 करो 1000 की तरह, हमने NR04 बनाया था अभी A21 के अंदर, ठीक है। क्लियर है ना। अब जैसे मिनिमम लाइफ पीरियड, यूजफुल लाइफ, मैक्सिमम यूजफुल लाइफ, और ये हम इसमें से कुछ नहीं भरेंगे, हम नीचे जो आ रही है ना डेप्रिसिएशन की और यूजफुल लाइफ, इसी को फिल करेंगे। अब यूजफुल लाइफ जैसे फर्नीचर पिक्चर की अगर तुम शेड्यूल 2 देखते हो तो वहाँ पे 10 साल होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कितनी मेंटेन है, 10 साल। यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं मेंटेन होगा, नीचे जो आ रहा है यूजफुल लाइफ,
ठीक है। अब आती है इससे ऊपर डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की क्या करती है कि तुम्हें ये बताती है कि डेप्रिसिएशन स्टार्ट कैसे होती है। होता है ना कई बार एसेट जैसे मंथ मान लो 1 अप्रैल को मैंने परचेज करी, हो सकता है कई बार एसेट में 15 तारीख को भी परचेज करूँ, मतलब कोई डेट तो फिक्स है नहीं। तो डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेगा, वो जो कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी है वो कौन बनाता है, बताता है हमें डेप्रिसिएशन की। ठीक है, जैसे हमने जीएसटी के अंदर टैक्स कोड बनाए थे, तो टैक्स कोड क्या बताता था कि 18% लगना है, 5% लगना है, 12% लगना है, कितना लगना है, तो सारा कौन डिसाइड कर रहा था, टैक्स कोड। इसी तरह यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो कौन करेगा डिसाइड, डेप्रिसिएशन की। अब नीचे से थोड़ा सा चलो, तो इसमें ना स्टैंडर्ड मल्टीपल बनाई हुई है, LIN से आ रही है बहुत सारी, ऊपर चल थोड़ा नीचे चल। देखो इसमें क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन वाया एक्विजिशन वैल्यू बिलो जीरो विद इंटरेस्ट, ये हमें नहीं लेनी है क्योंकि हमारा तो इंटरेस्ट वाला है ही नहीं ना। तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एक्विजिशन वैल्यू टू जीरो विदाउट इंटरेस्ट, जो LINK आ रहा है ना, इसको लो। ये वाला, हाँ ये LINK लिंक आ रहा है ना, लिंक। ठीक है, एंटर, और थोड़ा और नीचे आओ। है ना, अगर जैसे तुम यहाँ पर अगर यूजफुल लाइफ नहीं मेंटेन करते, समझना बात को, तो जब भी तुम कोई भी एसेट क्रिएट करोगे इसी क्लास की, तो वहाँ पर वो फील्ड क्या हो जाएगी, ब्लैंक आएगी। तो तुम्हें हर बार क्या करना पड़ेगा, यूजर को मैनुअली पुट करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन ना आए उसके लिए लोग क्या करते हैं, सजेशन यही होता है कि यहाँ पर तुम क्या करो, यूजफुल लाइफ मेंटेन कर दो, सो दैट कि वहाँ तुम्हें एडिट कुछ करनी है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट या सिचुएशन या जो भी हो, तो वो चेंज कर सकते हो, बट कोई छूटेगी नहीं। ठीक है, क्लियर है। पीरियड तो कुछ नहीं है, यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय, जैसे 10 साल है तो क्या करेगा सिस्टम, इनटू में 12, तो रेट पीरियड है, मंथ है, 120 मंथ हो गए ना, 120 आता है। इसमें अगर तुमने यूजफुल लाइफ डाली तो पीरियड डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो कैलकुलेट। ठीक है, तो फिक्स चलेगा, फिक्स चलेगा, सेव करो। ये स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यूजफुल लाइफ स्ट्रेट लाइन मेथड ही तो है। उसमें कोई चाहता है कि रिटर्न डाउन हो, तब भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन ही डालना पड़ेगा। इसमें रिटर्न करेगा तो सही कैलकुलेट, वो करेगा जो की है ना, उसमें से कोई दूसरी की तुम्हें चूज कर, जैसे हमने लिंक चूज किया है इसमें स्ट्रेट लाइन, हाँ जैसे भी इसमें जो ऑलरेडी आ रही थी ना डिमिनिशिंग वाली, वो लाइन है ना, वो वाला चूज करना, सेव करो। रोज गिराता है तो हर बार हर अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था, नहीं यहाँ से रखा है, नया लेने की बन रहा है, एक फोन में चला कर बंदा साफ कर, इसको के साथ साथ चलो ठीक है, बन गई हमारी डेफिनेशन की, क्लियर है। अब आओ AO90, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी GL है उनको क्या करेंगे, लिंक करेंगे, सो दैट कि हमारी ऑटो पोस्टिंग हो जाए। AO90 ए थोड़ी ना भाई, A फॉर अमेरिका, देख A फॉर एप्पल पढ़ा था हमने, कौन बोलता है, इसमें एक हमारे यार है, इसमें हमारे यार है, हाँ सेलेक्ट कर,
बैलेंस शीट वाले में जाओ, पहले अकाउंट डिटरमिनेशन करो ये तो, ठीक है। अब एसेट क्लास जो अकाउंट डिटरमिनेशन थी ना हमारी 30,000, अब देख रहे हो लिंक देख रहे हो हम कहाँ लिंक कर रहे हैं। तुमने पूछा था कि अकाउंट डिटरमिनेशन हमने क्यों बनाया, अकाउंट डिटरमिनेशन हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर जीएल की लिंकिंग होगी। यही अकाउंट डिटरमिनेशन कहाँ लिंक हुआ, एसेट क्लास पे जाके। मतलब एसेट क्लास पे जीएल की लिंकिंग नहीं होती, अकाउंट डिटरमिनेशन पे जीएल की लिंकिंग होती है। चलो अब बैलेंस शीट, अब जैसे पहला ही आ रहा है तुम्हारा बैलेंस शीट अकाउंट एपीसी, एपीसी कुछ नहीं है, एक्विजिशन होती है तुम्हारी ओपनिंग। तो यहाँ पर तुम क्या लोगे, जो तुमने जीएल क्रिएट किया है, करो F4 करो, तो तुम्हें एसेट का जीएल दिखेगा यहाँ पे 2 का 2। ठीक है। इसी तरह एक्विजिशन डाउन पेमेंट, अगर मैं कोई भी एसेट एक्वायर कर रहा हूँ तो वहां पर भी कौन सा जीएल आएगा, यही वाला आएगा, यही आएगा ना। आज देखो अगर अब मान लो कोई रिटायरमेंट करते हैं हम एसेट को, और उसमें देखो देखो ऊपर कुछ भरने की जरूरत नहीं है, काउंटर अकाउंट है, एक्विजिशन वैल्यू, डाउन पेमेंट, क्लियरिंग अकाउंट, ये सब कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, ये वो तो फिर होगा, ये हमारा कहीं आता ही नहीं। अब नीचे वाले में आओ, जैसे रिटायरमेंट अकाउंट असाइनमेंट है, यानी लॉस मेड ऑन लॉस मेड ऑन एसेट रिटायरमेंट विदाउट रेवेन्यू, इसमें है ना। तो इनमें तुम्हारा कौन सा जीएल आता, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इसी तरह गेन फ्रॉम एसेट सेल, लॉस फ्रॉम एसेट सेल, तो उनमें केस में क्या आता तुम्हारा, गेन वाला आ जाएगा। हाँ, जैसे पहले वाले में तो क्या, लॉस मेड ऑन एसेट रिटायरमेंट विदाउट रिवेन्यू, यानी इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, एसेट को एज ए स्क्रैप बेच रहे हो, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एज ए स्क्रैप, तो एक जीएल क्रिएट होता एसेट सेल स्क्रैप के नाम से, तो वो आ जाता। गेन में क्या आता, गेन ऑन सेल ऑफ एफए, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट में लॉस ऑन सेल ऑफ एफए, ठीक है। तो वो जीएल यहाँ पे तुम्हारे क्या हो जाते, लिंक हो जाते। इसी तरह मान लो कोई रिवैल्यूएशन वगैरह अगर तुम करते हो तो नीचे रिवैल्यूएशन के जीएल तुम्हारे लिंक हो जाते। क्लियर है, ओके, सेव कर दो। इसी तरह नीचे डेप्रिसिएशन आ रहा, इस पर डबल क्लिक करो। अब ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन, यहाँ पर अब कौन सा जीएल आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जो कल हमने खोला था। ऊपर से तीसरा, ठीक है। अब ये आता है एक्सपेंस अकाउंट फॉर ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन, जो मंथली डेप्रिसिएशन तुम्हारा P&L में बुक होगा, तो वहां पर हमने 4 की सीरीज से जो एक्सपेंस का जीएल किया था वो तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। यस, ये वाला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट वो नहीं है, इसमें कुछ नहीं आएगा। रिवेन्यू फ्रॉम राइट अप और राइट अप हम कभी भी करते ही नहीं। इसी तरह स्पेशल डेप्रिसिएशन जो तो कल देखे थे ना हमने, बहुत सारे ऑप्शन, स्पेशल डेप्रिसिएशन, अनप्लान डेप्रिसिएशन, अगर वो तुम चाहते हो कि अलग से कहीं रिफ्लेक्ट हो तो ही मेंटेन करना है, अदरवाइज सिस्टम क्या करेगा, ऑटो इसमें 400550 में ले जाएगा, ठीक है। सेव कर। इसी तरह देखो नेक्स्ट में आ रहा है स्पेशल रिजर्व, अगर तुम्हें कोई भी डेप्रिसिएशन यानी कोई रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट आती है, उसकी वजह से तुम्हारा रिटेन अर्निंग हिट होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्पेशल रिजर्व के अंदर जीएल मेंशन करते हैं, ठीक है। अब ये सिचुएशन कब आती है,
ये बेसिकली जो माइग्रेशन होता है ये हाँ। स्टेट मेथड चेंज कर रहे हैं। जब हम हमारे क्या करते हैं अकाउंटिंग मेथड्स चेंज कर रहे होते हैं, ये मतलब रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी पहले इंडेस फॉलो नहीं करती थी, मेरी छोटी कंपनी, ठीक है। अब एक लिमिट होती है उसमें टर्नओवर की, अगर इस टर्नओवर की लिमिट के बाद आपको इंडेस फॉलो करने होते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ता है कंपनी को अपने पिछले 3 सालों के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको रिकैलकुलेट करना पड़ता है एज पर इंडेस। तो उस टाइम पे जो भी तुम्हारा किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर कोई भी इम्पैक्ट आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं रिटेन अर्निंग से चार्ज करते हैं, यानी स्पेशल रिजर्व से चार्ज करते हैं। तो उन केसेस में हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर जीएल मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। बहुत रेयर की सिचुएशन होती है, क्योंकि अब आज के टाइम में तो इंडिया को आ गए बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। सेव इसमें कुछ नहीं करना आपने। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप है OBA 7 नंबर रेंज। जो ए डॉक्यूमेंट टाइप था, बस तुम देखो कि वहाँ पे तुम्हारी कोई नंबर रेंज FBN में मेंटेन है कि नहीं है, बट आपसे मेंटेन कर दो, अगर नहीं है तो डबल क्लिक करो। कौन सी है? 03 मेंटेन है ना, ठीक है। चलो नंबर रेंज हमने ऑलरेडी मेंटेन की हुई, हालांकि 03 हमने किसी और चीज़ के लिए मेंटेन की हुई, किसी और डॉक्यूमेंट टाइप के आगे शायद हमने की जेड की, कोई बात नहीं, चलो इसको यूज करते हैं। OAYR specify the intervals and posting rules। वो भी YR है भाई, T क्यों लिखा है तुमने? टाइप तो आपने T किया। अरे ये तो पेमेंट है। OAYR है, OBYR तो लिखवाया था सर आपने। OAYR OAYR वो ब्लेट है, कोई नहीं चाहिए। ये चल रहा है, माफ कर दो, फिर चलो हाँ OBYR लिखा हुआ है, OA कर दो भाई। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो हमारा कंपनी कोड आ गया NR04। अब इसमें हम बनाएंगे पोस्टिंग रूल्स, मतलब डेप्रिसिएशन हमारा कब पोस्ट, मंथली पोस्टिंग करनी है ना, क्वार्टरली करनी है, सेमी क्वार्टरली करनी है, या एक साल या एनुअल पोस्टिंग करनी है। जैसे अभी हमने क्या कर रखा है, हम एनुअल पोस्टिंग करते हैं, हम मंथली नहीं कर रहे थे, एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पर इसको मंथली रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अभी यहाँ मंथली ले रहे, वैसे एक्चुअल पे डिपेंड करता है। कई कंपनियां क्या करती हैं, जैसे लास्ट टू लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मंथली पोस्ट करते थे, तो ये सिर्फ वो वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है कि क्लाइंट का अपने डेटा पे होल्डिंग कितनी है ना। अब हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो इसलिए हमने नहीं करवाई एक्टिवेट, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है मंथली कंपनियां करती हैं, सो दैट कि दे नो दैट देयर प्रॉफिटेबिलिटी, एक्चुअल प्रॉफिट है ना, प्रोविजन ना पकड़ना। चलो ठीक है, ये इंटरेस्ट इवैल्यूएशन हमारा कुछ भी नहीं है, सेव कर। क्लियर है, मतलब अगर कोई क्लाइंट तुम्हें ये कहे कि मुझे तो एनुअल चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए,
6 मंथ्स चाहिए तो तुम कहाँ जाओगे, OAYR। अब आ जाओ स्पेसिफाई राउंडिंग नेट बुक वैल्यू, OAYO। OAYO एंटर। पोजीशन पे जाओ, कंपनी कोड सर्च करो। इसमें जैसे क्या करता है, अर्थमेटिक राउंडिंग, ठीक है, इसी पर ही तुम्हारा टिक होना चाहिए। अब होता है कई क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरे को तो राउंडिंग अप चाहिए, राउंडिंग डाउन चाहिए, है ना, तो उस हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। राउंडिंग अप मतलब कॉन्ट्रैक्शन तो एक पैसा 2 पैसा से भी ऊपर चला गया तो क्या करें, नेक्स्ट डिजिट को काउंट करिए। और राउंडिंग डाउन में क्या होगा, कुछ भी 9 से नीचे हो तो डाउन कर दो, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करते हैं। हाँ राउंडिंग ऑफ करते हैं, ये राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन। हाँ राउंड का है ना, बहुत बढ़िया, इसमें आता है। तुम करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो कि भाई जो नेट बुक वैल्यू है वो ईयर एंड, हाँ वो राउंडिंग करनी चली जाए। करना जब हमने अर्थमेटिक राउंडिंग कर लिया तो वैसे भी कर देंगे। वैसे 2 डिजिट तक होना चाहिए डेप्रिसिएशन, बिल्कुल राउंडिंग, बिल्कुल फ्रैक्शन राउंडिंग में तो आना ही चाहिए। आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यही रहेगी इतनी कॉन्फ़िगरेशन। चल अब क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट कोड है AS01। अब हम क्या बना सकते हैं, हमारी एसेट मास्टर तो जरा बनाओ। Information about last completed fiscal year is incomplete। तो लास्ट को सही है, इसको इसमें जाइए क्वेश्चन मार्क पे। ये एरर नॉर्मली आ जाता है। ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट लास्ट कंप्लीटेड फिजिकल ईयर इज इनकम्प्लीट। 01 वाला कुछ 01 For valuation area 01 company code NR 04 still not contain information about the last closed fiscal year। तो make setting for company code पे तुम क्लिक करोगे, make setting for company code। कोई बात बोल रहा है ये नीचे वाला चला सबसे आखिरी एग्जीक्यूट अंडर, पहले ही चला गया, डबल क्लिक कर एग्जीक्यूट, है ना। अब इसमें क्या करोगे, लीकेसी डाटा ट्रांसफर पे जाओ, ये कहाँ चला गया, नीचे आओ हल्का सा, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू तुम्हारी नहीं आनी है, तुम्हारी ट्रांसफर डेट नहीं आ रही, मैं तो कुछ डाल दूंगा। इसमें 0L पे डबल क्लिक करिए, OL 0L पे राइट साइड में आ रहा है ना, डबल क्लिक करें, इसमें आ रहा है। आ गया ना। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट डे इन
करिए बस पे टिक करिए सेलेक्ट एंट्री होगा क्लिक होगा भाई चेक बॉक्स क्लिक थोड़ी ना है एडिट करिए ऊपर से ऊपर टॉप से हाँ ठीक है ना क्लोज कर ऊपर क्लोज का ऑप्शन आ रहा है ना इसी के ऊपर थोड़ा सा वो है क्लोज है बटन वैसे पहले ऊपर ना ये हाईएस्ट ईयर में 2026 जा रहा है एंटर अब देख आ गया क्लोज का ऑप्शन और देख नीचे तुम्हारा क्या हो गया 2025 क्लोज हो गया यही चाहिए था तो तुम क्या करोगे पहले इस वाले टी कोड में इसका टी कोड बताओ एक बार कंट्रोल एन पर नई विंडो हो कंट्रोल एन ओ ए क्यू चलाइए जरा देखते हैं यही है ठीक है तो तुम उसमें काम करो एक स्टेप ऐड कर लो AS01 से पहले ठीक है हाँ AS011 से पहले एक स्टेप ऐड कर लो AAOQ का समझ आ गया ये हमने क्यों ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट का हाँ क्योंकि लास्ट फिजिकल ईयर अगर बंद नहीं होगा नहीं है इसका चल जाएगा ये देख लो ना इसका टॉपर मेरा बंद हो जाएगा इसका ये बंद हो जाएगा मेरे पे नीचे लग रहा है अच्छा तो ये लगा थोड़ी ना हुआ है ये हटा दे नहीं लगा हुआ ये रहा। इसको सर क्लोज करना है हाँ हो गया ना क्लोज नहीं इसको पिक्चर तो ये बस ये हो गया सेव कर दो Education is not possible on आज की डेट में पॉसिबल है फोर्थ पीरियड पीरियड ओपन है तो कंटेंट फोर कर दिया हमने कब एंट्री करी इसमें एनआर को मैंने चेंज करा था एनआर को वो फोर में कब किया क्योंकि आज की डेट में क्या है ऑन दी डेट कैंसिल कर एक बार या तो इन्हें भी डेट मिस ये एक बार कुछ ही ओपन कर रीओपन कर ठीक है कोई नहीं
वो 4 पे डबल क्लिक कर। यहाँ एडिट करिए। Change degree of loss, yes. कोई बात नहीं, कैंसिल कर। स्टिक और से बाहर आएगा। दोबारा चला। हाँ ये चला देगा एग्जीक्यूट कंट्रोल ये रन करो। ठीक है, इसमें पहले लीगेसी ट्रांसफर डेट में जाओ, लीगेसी डाटा ट्रांसफर एडिट करो उसका। ऊपर से कर दिया तो कुछ नहीं हुआ। नीचे का कुछ यहाँ नीचे ना वैसे एक लाइन और भी आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही है? ये तो इंटरप्रेशन ही रहेगा। यहाँ ट्रांसफर डेट आती है ऊपर, का काउंटर भी ये जो यहाँ पे है सीक्वेंस ट्रांसफर डेट पे यार सीक्वेंस से ऊपर नीचे एडिट करने से कुछ नहीं हो रहा। करिए अभी दोबारा क्लिक करिए एडिट में। डबल क्लिक करो एक बार। इसमें टाइप करता है और नहीं वो ग्रीन पड़ा है। क्रिएट कैंसिल ऑप्शन है क्रिएट क्रिएट लेके करिए इसको क्रिएट करिए। मेरे से यार पता कनेक्टेड हो रहा क्रिएट है। पे क्लिक करिए। पहले वाला नहीं होगा सर। पहले ही दिखा रहा था वो एक बंद एक बार दोबारा एडिट कर। हाँ अब आया। हाँ आ गया ना, गुड। यहाँ पे डाल दे ट्रांसफर डेट हो गई हमारी, लेट्स सपोज करो 1/4/2026। अभी होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप में ऐसे पोस्टिंग ट्रांसफर एंटर करो, सेव कर दो। एंटर कर आ गए। नीचे आ गया ना, बट ये ट्रांसफर डेट अभी भी नहीं आ रही है हमें। शेयर करने के बाद आ जाते हैं। करिए क्या नाम है? गैलेक्सी। अरे रेड नहीं है यार, कोई ये दिक्कत नहीं। मैसेज आ गए। नीचे कर। हाँ ठीक है, 1/4/2026 और डॉक्यूमेंट टाइप आ गया तुम्हारा एक ही। अब तुम जाओ 0L पे। अब यहाँ लिखो हाईएस्ट फिजिकल ईयर 2026। इसमें वर्जन भी नहीं आ रहा है तुम्हारा, ये वाला ना ये तो गड़बड़ है। यहाँ पे बीच में ये तो हो गया नीचे ना, आगे ये वाला वही मिल जाएगा। 0L में जाओ। क्वेश्चन मार्क इसमें क्या रुक रहा है हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन देख तो ये VHX की गाना है। डन नहीं हो रहा ना उसमें। कोई बात नहीं, इसका पाथ लिख लो, छोड़ दो पाथ लिख लो।
पाथ लिखो इसको। एसेट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन मेथड। सबसे पहले लिखो एसपीआरओ, एसपीआरओ के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद एसेट अकाउंटिंग, है ना। एसेट अकाउंटिंग में जाओ डेप्रिसिएशन के अंदर, डेप्रिसिएशन के बाद जाओ तुम वैल्यूएशन मेथड में, वैल्यूएशन मेथड के बाद फिर जाओ पीरियड कंट्रोल्स के अंदर। पीरियड कंट्रोल में तुम्हें दिखेगा डिफाइन कैलेंडर असाइनमेंट। ठीक है, ये तो बड़ा है B3 है ना हमारा, तो पोजीशन में B3 B3 नहीं है हमारा, B3 है ना। अच्छा NR है, सॉरी NR है। NR नहीं आ रहा, तो इसी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, पीरियड नहीं आ रहा, तो तुम क्या करोगे, न्यू एंट्री करोगे यहाँ। इसीलिए ये एरर आ रही है तुम्हारी। लेकिन अब फंसे यहाँ पर पीरियड कंट्रोल, है ना। एक बार नई विंडो पे जा और वहाँ पे की कोड चला AFAMP, AFAMP टी एंटर कर। नहीं लिखा भाई, नहीं लिखा, ये वो वाले स्टेप्स जो कहा था कि जब बीच में हम करेंगे तब देखेंगे। देखो AFAMP क्या है, ये तुम्हें ये बताता है कि जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन है वो किस तरह से, जो डेज है, पीरियड है, उसको किस तरह से स्टडी करें। तो यहाँ देखो एक्विजिशन में 01, 01, फिर रिटायरमेंट में 01, 02, है ना। ट्रांसफर पे 02 आ रहा है, जैसे 01 जहाँ पर आ रहा है इसको एक बार F4 करो, 02 हाँ इसको इसी 01 को F4 करना। ये प्रो देखो, डेटा देखो प्रो रेटा एट पीरियड स्टार्ट डेट, इसका क्या मतलब है, परसेंट होता है। प्रोपोर्शनेट होता है ना। तो ये क्या करना चाहता है, जैसे मैंने बोला कि जो तुम्हारी एसेट है वो जरूरी नहीं है कि क्या हो, किसी पर्टिकुलर एक ही तारीख को परचेज हो, 1 को, 2 को, 5 को, 10 को, 20 को, 22 को, है ना, किसी भी डेट को हो सकती है। तो डेप्रिसिएशन भी क्या होना चाहिए, उसी तरह से कैलकुलेट होना चाहिए। लेट्स सपोज करो अगर मैंने कोई एसेट 20 तारीख को परचेज करी है, तो कितना दिन का डेप्रिसिएशन आना चाहिए। अगर जून का महीना है तो कितने दिन का डेप्रिसिएशन होना चाहिए, 20 को परचेज करिए। इसको परचेज करके जून के 20 होता है वो जून पे 10 दिन हो गए, 21 हो गया, हाँ 11 दिन का डेप्रिसिएशन आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बने हुए हैं पीरियड कंट्रोल मैकेनिज्म, इनको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला शब्द क्या रहा था, एक्विजिशन, यानी जब मैं कोई भी एसेट एक्वायर कर रहा हूँ तो उसका डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करें। स्टार्ट डेट, हाँ, जब वो स्टार्ट डेट हो रही है उसका प्रो रेटा, यानी अगर 20 तारीख से अगर आ रही है तो 20 तारीख से ही उसको प्रो रेटा कर देंगे। प्रो रेटा मतलब 20 तारीख से ही उसको शुरू कर देंगे, समझ गए। इसी वजह से अब इसको क्लोज कर देंगे। इस वजह से हम क्या करेंगे, हमारा जो पीरियड कंट्रोल मेथड रहेगा वो रहेगा 001। मैं तुम्हें ना दोबारा स्टेप्स लिखवा दूंगा 5, जो भी हम कर रहे हैं अलग से, सो दैट कि कंफ्यूजन ना। दोबारा एक बार बता दूंगा सो दैट कि तुम्हारी कंफ्यूजन दूर, अभी कुछ लिखो मत तुम, ठीक है। अरे यार ये मेरा चल क्यों नहीं। यहाँ पे हमारा क्या था 001, 2 डिजिट पे है। कहाँ 2 डिजिट का, 3 डिजिट का आ रहा है भाई,
वापस स्क्रीन पे जाओ, दूसरी वाली, सर यहाँ पर अरे दूसरी वाली पे जाओ तो सही, AFAMT वाली पे। पहले में याद हो रहा है, पहले में 001 ये आएगा यहाँ पर और क्या, कोई तो कह रहा हूँ सर यहाँ पर टूबिसिटी टाइप हो गई F4 करो। पीरियड कम 01 सिर्फ वो ही देखना है, वो है तो सही ठीक है, वो सब एक जीरो हटा वो है, पूरा नहीं देखना, उससे पूरा वो नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है, ले लो इसको यहाँ पे, ये ले लो। ठीक है, ईयर हमारा क्या है, 2026। कैलेंडर में वेल हाँ 12। देखना है कैलेंडर 336 तो ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे कितने दिन के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, 12 महीने के लिए। 6 कैलेंडर डेट जैसे जुलाई का महीना 31 हो गए ना, और पीरियड कौन सा है हमारा, 4। लीगल मंथ में पीरियड मंथ 365 डेज 365 है, 365 12 के साथ 12 के साथ वैसे मंथ हमारा 4 हुआ है ना, मंथ 4 आएगा ये। अब आ जाएगा पीरियड। एक काम करें, कोई बैक कर देना, सेम बैक। यस बैक कर, नहीं बाहर नहीं आएंगे। ये 7 देख ईयर में हमें कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अगर ईयर में मेंटेन कर देंगे तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। बस तुम्हें क्या करना है, मंथ, डेज और पीरियड, यही मेंटेन करना है। ये 723 हमें 23 से कोई मतलब नहीं। इन्होंने जैसे ईयर में वन एक पूरा कंप्लीट ईयर की बात है। इसमें और भी चाहिए, B3 पे आइए जरा। ये मंथ में B3 डाल दो एंटर में। इसमें इतने सारे आ रहे पीरियड और नीचे कर, डेज वैसे रहा होगा कि किसी भी हिसाब से हाँ कोई बात नहीं, नीचे आ। और नीचे आ। ये बैठ गया। इसमें NR 01 ईयर ब्लैंक मत करो, मंथ लेट सपोज हमारा 4, डे 31 है ना, पीरियड ये अपने आप आ रहा है। फॉर्मेशन वही आ रहा है। नहीं पीरियड में आपको मत करना, इसमें 4 लेना, तो 4th पीरियड है मेरा, बस बस सेव कर। भाई मंथ भी मैंने कौन सा लिया है, जुलाई, 4th है मेरा, उसमें दिन कितने हैं, 31, और पीरियड मतलब कैलेंडर के हिसाब उसके हिसाब से। डेप्रिसिएशन ऐसे कि मतलब ये आज से मतलब 4th मंथ से कैलकुलेट करेगा। 4th मंथ से जिस दिन भी ऐसे कैपिटलाइज होगी। इसी तरह हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 सारे 12 के 12 महीने इसमें डालने पड़ेंगे, 12 के 12 महीने डालने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। और ईयर हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हर साल चलने वाली एक्टिविटी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं वो करूँगा, तो उसमें क्या होगा, मेरे को हर साल बार बार इसमें मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ पीरियड मेंटेन करूँगा। जैसे हमने ये फिजिकल ईयर पीरियड ये 12 बनाते सारे एक बार months। में। ये हाँ एक बार में 12 12 बना दें। एक बार में 12 बना दो।
ठीक है, जैसे हमने एफएसवी में किया था, इसके लिए वेरिएंट में किए थे ना। हाँ चलो बढ़ो आगे। वही में 30 बाद में करिए उसको। 10 करेगा। ये का करा नहीं है। तब वैसे हम अप्रैल से लेते हैं। कर सकते हैं, बात सही है। कोई नहीं, अभी सेव कर देते करो अभी डिलीट नहीं करो। सिस्टम को करने देते, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब तुम जाओ वापस से उसी में जनरेट पीरियड कंट्रोल तो कर तो दिया था पीरियड कंट्रोल तो ये भी कर चाहते हो सही है। सीधा हाँ हाँ वही है, तो जाते घुमाता है। दो दर्शन दूसरी ये देख। इसने क्या करा है, खुद ही कंट्रोल बना दिए, हमें करने की जरूरत नहीं थी। देख ये इसने खुद भी बना दिया अपने हिसाब से पूरा। इस पीरियड में 9 10 11 12 15 उसके हिसाब से 15। बट हमारा यहाँ पर क्या है, इसमें देखो 01 ले रखा है, मिड 02 पीरियड ले रखा है, हाँ सॉरी मैं 01 चाहिए था। हमें 001। इस वजह से लास्ट में तो नहीं है सर। चाहते तो हम ये वाला भी यूज कर सकते थे। नीचे आइए थोड़ा, 01 नीचे आ रहा है। इनका ही मिड पीरियड नहीं वो तो उसके हिसाब से ही आएगा। इसने क्या करा, पूरे उसके लिए बना दिए। 01 है ही नहीं इसमें। नहीं लास्ट में डालो। पीरियड हाँ 01 की सीरीज ये वो ऊपर ही आती है। अच्छा एक काम कर, वो हमने सेव कर दिया था AFMMP वाला है, उसको डिलीट कर दे। इससे बाहर आ। 02 के हिसाब से मार। नहीं वो फिर क्या करेगा, AFMP में जाओ। अरे यहाँ नहीं, ये था कि ये बाहर सकती को ध्यान रखो। हाँ यही वाला था, वो कीबोर्ड चलता रहता है। यही वाला। इसमें से ना 01 वाला डिलीट मार ये दोनों दोनों। इसको खुद क्रिएट करने दे, ठीक है करेगा। क्रिएट तो खुद ही कर रहा था, फिर तब भी तो एरर आ रहा। सेव करके तो गया बेचारे को करने दे नहीं रहे काम। अब वापस एरर, ठीक है। अब नीचे वाला पहले रन करो। अभी ऊपर वाला रन कर रहे थे ना, हम पहले नीचे वाला रन करके देखना चाहते हैं कि 01 लेता है कि नहीं लेता, क्योंकि वहां पर हमने क्रिएट कर दिया था इसलिए ले रहा था। नहीं समझ रहा है? जब क्रिएट करके जब तो बोलेगा क्रिएट करके बोलेंगे ये ऑटो उठा ऑटो रहा उठा है रहा था ना, उसने 01 को स्किप कर दिया। 01 कंसीडर नहीं करना। हाँ ये वाला NR 2026 2026। नीचे आ रहे हैं। ऊपर ही आता है 01 तो। अगर आएगा तो ऊपर ही है। ऊपर ही है। या फिर इसमें कुछ हो। बट हमें तो चाहिए नहीं ना प्रो डेटा वाला, प्रो डेटा तो चाहिए नहीं मुझे। तो तुम एक काम करो, अब इस स्टेप को स्किप करते हैं, है ना। पहले हम क्या करते हैं, 01 ही वहां पर पीरियड कंट्रोल में लेते हैं। बाहर आ जाओगे उससे, ऊपर जाओ वापस। मेंटेन पीरियड हाँ ये है ना हमारा मेंटेन पीरियड कंट्रोल मेथड में डिफाइन कैलेंडर असाइनमेंट।
यहाँ पर न्यू एंट्री एन 0 पर चार सेव। चलो बाहर आ जाओ। इससे ही बाहर आ जाए। हाँ इससे ही बाहर आ जा। अब इसके अंदर एक और आएगा डिफाइन टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट, जो मैं तुम्हें कंट्रोल अकाउंट बोल रहा था। तो उसके लिए एक बार पास पे जाओ, SPRO और FAIMG SIMG स्लैश SIMG करके यहाँ आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा होगा। रुको एप्लीकेशन वैल्यूएशन आ रहा है। डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन के बाद से एक हमारा पहले आ गया SPRO FAEA, फिर उसके बाद देखो इंटीग्रेशन विद लेजर जर्नल लेजर अकाउंटिंग, ठीक है। और इसमें जाओ तुम अकाउंट टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट डिफाइन। बट ऐसा हमने कोई GL वहाँ क्रिएट किया नहीं है, तो पहले हमें एक GL क्लियरिंग क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियरिंग का करना दिक्कत तो आ गया। क्लियरिंग का सिस्टम ऑटो पिक करता है पर दो इश्यू में एंट्री नहीं होनी। इंटीग्रेशन जर्नल लेजर अकाउंट डैश अगर को इसको लाइव देखना है तो अभी जितनी हमने सेटिंग कर रही है, ठीक है, उससे आगे चलते हैं। जब हम एंट्री पोस्ट करने जाएंगे ना तब एरर आएगा इसको, या तो तब देख सकते हैं, ठीक है, तब देख लेंगे। चलो अब वापस से तुम AS01 में जाओ और ऐसे क्रिएट करो। मैं तुम्हें सारे स्टेप्स दोबारा लिखवा दूंगा, ये 4-5 पहले देख लो एरर तुम्हारी रिजोल्व हो गई है। ये वाला हाँ यहाँ पे बाहर आना पड़ेगा तो OAAQ लीगेसी में देख कर आ रहा है ना, ठीक है। अब जाओ 0L, अब आ गया ना। अब एडिट करो 2026 डालो, क्लोज हो गया, सेव करो। सेव। अब AS01 में जाओ, फिर मैं तुम्हें पहले स्टेप्स लिखवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। AS0 बाद में करेंगे, ठीक है। एंटर करें फिर ठीक है। चलो अब लिखो वापस से स्टेप्स। कहाँ से लिखना सर? 15 तक तो ठीक था। देखो जो AS01 तक हमने किया है ना, AS01 से पहले के स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले से AS01 से पहले के स्टेप। तो तुम ना जहाँ पर तुमने लिखा होगा स्टेप नंबर कौन सा था AS01 का, 16 का था ना, तो 15 से लिख लो। 15 1 2 3 4 ऐसे कर लो, ठीक है। पहले तो वही था। सबसे पहले आएगा तुम्हारा मेंटेन पीरियड कंट्रोल मेथड। मेंटेन आगे लिख लो भाई, मेंटेन
पीरियड कंट्रोल मेथड। पीरियड कंट्रोल मेथड में हमने क्या सीखा? की कोड लिख लो AFAMP। AFAMP, जिसके अंदर हमें ये पता चला कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है हमें किस तरह से कैलकुलेट कराना है, जिसमें हमने 0-1 लिया है ना। क्लियर है? तो उसमें हमें ये चेक करना है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो कौन सी डेट से कैलकुलेट हो। तो वो कंट्रोल कौन करता है? पीरियड कंट्रोल मेथड। उसके बाद तुम क्या करोगे? डिफाइन कैलेंडर असाइनमेंट। डिफाइन कैलेंडर असाइनमेंट, जहां पर उसका पाथ लिख लो SPRO FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन मेथड, डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन सॉरी डेप्रिसिएशन डैश डेप्रिसिएशन डैश, उसके बाद वैल्यूएशन मेथड। डेप्रिसिएशन के बाद है डेप्रिसिएशन, उसके बाद वैल्यूएशन मेथड। उसके बाद देखो वैल्यूएशन मेथड के बाद है तुम्हारा पीरियड कंट्रोल। पीरियड कंट्रोल सर अगला पॉइंट है। नहीं इसी में इसमें डैश कर डैश के बाद वैल्यूएशन मेथड के बाद पीरियड कंट्रोल, पीरियड कंट्रोल के बाद मिलेगा तुम्हें डिफाइन कैलेंडर असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था? हमारा जो क्या नहीं आ रहा था, वेरिएंट नहीं आ रहा था, इसका लिए वो तुम्हें वहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसका ऑल्टरनेट सोर्स था तुम्हारा जनरेट पीरियड कंट्रोल, जो नीचे आ रही थी ना तुमको दूसरी एरर, 2 एरर आ रही थी, जो दूसरी वाली थी वो क्या करेगा तुम्हारे इसका लिए वेरिएंट के लिए ऑटो जनरेट करके देगा सारे। तो वो भी यूज कर सकते हो, बजाय कि बहुत सारे मेंटेन करने के। तो वो क्या करेगा, जितने भी तुम्हारे पेमेंट मेथड बने हुए हैं, पीरियड मेथड बने हुए हैं, उनके हिसाब से मल्टीपल क्रिएट करके दे देगा। तो वहाँ पर मैं तो एक it's कन्फिग्रेशन better- और बदलेगी, उसको शेयर करके फिर वहाँ पे हाँ, इट्स बेटर एक एक मेंटेन करने की बजाय तुम क्या करो, एक साथ सारे ही मेंटेन करो। 1 से 12 हाँ, 1 से 12 नहीं, जो जनरेट पीरियड मेथड के थ्रू जो आ रहे थे ना 0 2 के बहुत सारे आ रहे थे, फिर 11 12 15 है ना, वो सारे के सारे ही एक साथ मेंटेन करवा दो। लेकिन फिर उसको दिक्कत नहीं है, जैसे वो चाहिए तो दिक्कत कुछ नहीं आएगी, क्योंकि तुमने जहाँ पर पीरियड कंट्रोल डाल रहे हो वो क्या कर रहे हो, 0-1 को चूज कर रहे हो, तो तुम्हें चैलेंज ऐसा आएगा नहीं। तो सिस्टम में जो भी तुमने कैलकुलेशन करनी है, तो ऐसा नहीं हो कि बाद में तुम्हें कोई कॉन्फ़िगरेशन का एरर आए और तुम कहो अरे कुछ समझ में नहीं आया। वो पर्टिकुलर तुम्हें इसी जनरेट पीरियड मेथड का ही आएगा। इसका भी पाथ लिख लो सेम है, सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंज है ना। इसका स्टेप बना दीजिएगा। हाँ, इसका स्टेप बना दो, जनरेट पीरियड कंट्रोल। सारा सेम ही है, बस उसमें खाली जनरेट पीरियड कंट्रोल आता है ऊपर वाले के पीछे, है ना। सेम है वो पीरियड कंट्रोल। जैसे सर इसमें वो 0-1 नहीं आ रहा था। आ जाएगा यार, नहीं आ जाएगा वो। तुम तो अपनी दूसरी कंपनी बनाओगे ना, तो तुम पहले क्या करना, उसमें एंट्री मत करना। जैसे हमने क्या करी थी, 0-1 की एंट्री कर दी थी, तो माइट भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है, उसको समझ ही नहीं आया। हाँ, ठीक है, तो सारे सेलेक्ट करने होते हैं जितने भी आ रहे अपने आप ही ले लेगा सब, तुम कल जनरेट कर दो। हैं। जैसे हमने पीरियड जनरेट कंट्रोल पे पहले क्लिक करा, उसमें हमारे जो अगर नई कंपनी में देखेंगे तो वहाँ पे सारे आ गए थे सपोज, तो उसके बाद उसको हमें डालना भी तो पड़ेंगे कंट्रोल से। इसी से चला जाएगा, जनरेट कंट्रोल मेथड से अपने आप हो जाएगा, तो उसमें साइन हो जाएगा, दूसरी कंपनी में चला दो। ठीक है, क्लियर है। ये हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं।
4 3। इसके बाद चौथा लिखो, क्लोज दी लास्ट फिस्कल ईयर, क्लोज लास्ट फिस्कल ईयर, OAAQ। ये हर साल होता होगा। हाँ, ये OAAQ। ये एरर था लास्ट क्लास में, नहीं है ये तो। लास्ट होगा तक पहुँचेगी। नहीं लास्ट मतलब पिछले बैच में 6 बजे वहाँ पर भी गए। ये पता नहीं लॉगिन नहीं हो रहा यार, वही बात है। पूरा सिस्टम है पता नहीं उड़ गया, पता नहीं कैसे। मेरे पास ऐसे भी कुछ नहीं करा मैंने, रात से ना चला रहा था वैसे, और लॉगिन कर रहा हूँ लॉगिन ही नहीं हो रहा। पासवर्ड है। देखिए ये तो हो रहा है यार मतलब। मेरा पता एक नहीं। बार रीचेक कर एक बार रीचेक कर लीजिए। चलो A01 चलाओ, एसेट क्लास डालो। ये कौन सा करवा दे? वही जो मास्टर डेटा। स्टेप नंबर 16 अब वही हो ये गए। बी के बाद स्टेप बी के बाद तो वही के एसेट मास्टर डेटा है। क्रिएट एसेट मास्टर डेटा। 4 स्टेप बीच में ऐड हुए हैं ना हमारे। उसके बाद वही है जो सर्वर में पहले देखा। अब जैसे हम थे वहाँ पर आ गए वापस स्टेप। इसको दोबारा सर उसमें डिस्क्रिप्शन है। लेट्स सपोज का हमने क्या परचेज करी है, टेबल परचेज करी है। देखो टेबल, ठीक है, बस और कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ। नहीं नहीं नीचे टाइम डिपेंडेंट हो जाओ। देखो कॉल सेंटर और ये सब कुछ अभी हमने एक्टिवेट नहीं किया क्योंकि वो क्योंकि हमारा सीओ मॉड्यूल नहीं है। नहीं तो अगर यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर भी मेंटेन करना पड़ता और तुम्हें कॉस्ट सेंटर भी कॉस्ट सेंटर में कि कौन से उसके लेकर है, कौन से डिपार्टमेंट के लेकर तो खर्चा फिर उसी के कॉस्ट सेंटर में जाता है, ठीक है ऐसी प्रॉफिट सेंटर में। है ना। फिर इसके बाद है ओरिजिन। ओरिजिन में क्या होता है, जैसे अगर तुम PRPO के थ्रू एसेट को परचेज करते हो ना तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पर उस वेंडर का नाम और उसका कोड पिक कर लेता है यहाँ पे। तो जो बना रहा है तो उसका तो अपने आप पिक करता है, वो ऑटो पिक करता है। अच्छा वो तो MM के थ्रू। MM के थ्रू आता है ना, तो यहाँ पर वो उसको इन्फॉर्मेशन को पिक कर लेता है। अब आता है इसके बाद तो डेप्रिसिएशन। उससे पहले से अगर वो करनी होती तो एक FI में एक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, पिक अपने आप कब करेगा? जब PRPO के थ्रू अपने आप हो जाएगा, तुम्हें करने में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत यहाँ नहीं, पर वो कुछ नहीं डालना होगा। ठीक है। अब आता है डेप्रिसिएशन एरिया। ये वही डेप्रिसिएशन एरिया है जो मेथोडोलॉजी अभी तक हम देख रहे थे, है ना। तो अपने आप देखो लाइफ आ गई उसकी 10 साल और डेप्रिसिएशन मेथड आ गया लिंक। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन स्टार्ट करें। ये जैसे ही तुम इसमें एंट्री पोस्ट कर दोगे तो ये ऑटो पिक हो जाएगा। बाकी उसी दिन से डाल दें। हाँ ठीक है, चलो सेव कर दो। अब 3 की सीरीज से तुम्हारा जनरेट होना चाहिए। अच्छा ये स्क्रैप परसेंटेज, ये क्या होती है कौन बताएगा मुझे? बिल्कुल कबाड़ा हो गया ये रेंज इसका 5% लास्ट में। ये स्टैंडर्ड होता है। कहाँ लिखा है? कौन से लोग में लिखा है? लोग है सर अब नाम है। सभी एसेट का अलग अलग है। शेड्यूल 2 में ही होगा सर। क्या होता है अर्लियर क्या था जब 2013 एक्ट आया था, इससे पहले क्या था कि हम सारी एसेटों को जीरो वैल्यू तक भी डेप्रिशिएट कर सकते थे, मतलब टिल जब तक कि वो जीरो ना हो जाए। लेकिन कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 2 के अंदर ये बोला गया कि आप कोई भी एसेट कभी भी जीरो नहीं है,
उससे कुछ ना कुछ वैल्यू तो चाहे आप उसको स्क्रैप भी करते हो तो कभी कबाड़ के भाव में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने ब्रैकेट दी अप टू 5%, है ना, कंपनी के ऊपर है, अप टू 5% तक आप उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब 5% तक की वैल्यू आपकी हर साल डेप्रिशिएट नहीं होगी, ठीक है। तो कंपनियां क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि 5% को छोड़ के, यानी लेट सपोज करो मैंने 100 रुपए की एसेट परचेज कर ली है, तो सिर्फ 95 रुपए की ही एसेट डेप्रिशिएट होगी ओवर द 10 ईयर्स, ठीक है। और 5% वैल्यू तुम्हारी एट द ईयर एंड, जब उसकी लाइफ मतलब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी वो रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली कंपनी क्या करते हैं 5 मेंटेन करके चलते हैं। अब सेव करो, error were found, do you want to display the error? Yes, बताओ वो कौन सी error? वहाँ पे आई नहीं अभी। ये एरर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इसके जो हमने स्टेप नंबर 15(2) में मेंटेन किया है, ये उसी का एरर है। पीरियड डिटर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल ऑन डेट ओनली फॉर पीरियड कंट्रोल और पीरियड कंट्रोल करो इस पे क्लिक। वही आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, चलो डिफाइन कैलेंडर असाइनमेंट में जाओ। एक बार एक काम करो, एनआर को डिलीट मारो वापस से। अब हम क्रिएट वाला लेते हैं, जनरेट करने, उसी को बोलते हैं जनरेट करने के लिए। सेव करो। और सेकंड वाले हाँ अब सेकंड वाले जो हमारा 53 नहीं आ रहा कुछ और बना ले। 2026 नीचे जाए, उन्होंने जनरेट कर दी और जनरेट के बाद क्या, इसमें न्यू एंट्री करना है सर। ये तो न्यू एंट्री है ही ना। लेकिन ये वहाँ पे भी तो शो हाँ सॉरी ऊपर लिस्ट पे जा, ऊपर नीचे क्यों भाग रहा है ऐसे? इतना बुरा सर अपने ये आप हो रहा है। रुक गया तूने भाई, पहले बहुत सारा कर दिया था बेचारे को। हाँ ऊपर लिस्ट में जा। अगर हम इन सबको कॉपी करके ही वहाँ मेंटेन करते हैं तो एक साथ ही इसको एक्सपोर्ट कर ले। ऊपर लिस्ट में आ रहा था एक्सपोर्ट स्प्रेडशीट, तो फिर वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट कर देना, न्यू एंट्री में जाकर ना एक्सपोर्ट कर देना। बट इसमें स्टेज है 01 क्यों नहीं आता? हेलो ये सिस्टम को खुद कैलकुलेट करके दिया है ना अपने हिसाब से। इसके आगे एनआर और लिखिए, कॉलम ऐड करके एनआर। वैसे भी वो कर देता भाई, कंट्रोल डी वो भी हो जाता। अब जाओ वापस जाओ, नेक्स्ट करो। अरे ये वैसे हो जाता तो वहाँ उसमें टेस्ट रन पे था ना वो, इसलिए नहीं हो रहा था। एन ना
दोबारा सर NR 2026 2026 तो लिख। एक ही बात है कि यही हमारा 2026 जी अब आगे बोलना होगा। अब जाओ ऊपर वाले में। अब यहाँ पे NR सर्च आ गए ना, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे पेस्ट करने की जरूरत है, वो टेस्ट 1 पे था इसलिए नहीं हो रहा था, वो अपने आप आ गया। चलो अब जाओ वापस से AS02 दोबारा तो चलाओ। ये क्यों है और ये कुछ नहीं करना, वो तो बन गया ना, एक बार बन गया ना वो। अभी शायद इसकी इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। दूसरे लिखना लिखना है नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आज। लीगल नहीं है स्टार्ट डेप्रिसिएशन स्टार्ट पे वापस अब बाहर दोबारा बना AS01 को दोबारा बना। स्लैश एन करके बाहर आ जाए। एंटर ऊपर सीधा डेप्रिसिएशन में आ जाए। इसमें LINK पे डबल क्लिक कर, LINK पे ये लगा दी। अच्छा बड़ा वाला ठीक है, सेव कर। कोई रहते बस हो गया क्या उसका? इसकी सांस बंद हो जाती है 4 घंटे भाई ये वाला यार सेव करो। देखो एरर सारी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये हमारा 3003 की सीरीज से जनरेट होना चाहिए था, हमने यही एसेट नंबर दिया। कंफ्यूजन है यार? करेंगे पता नहीं तो है क्या? लिखा है नहीं क्लियर होगा? चलो सिर्फ इसमें कंफ्यूजिंग स्टेप यही था कि जो तुम्हें जो एक्स्ट्रा अब आता है AS11 नेक्स्ट स्टेप। देखो AS11 क्या होता है, सब एसेट नंबर क्या होती है, कोई बता सकता है? सब एसेट कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड मास्टर पर दोबारा फर्नीचर या फिर वो टेबल परचेज करा सब एसिड। देखो हर एक कंपनी और इंडस्ट्री वाइज ना हर एक के अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। कई कंपनियां क्या कहती हैं, वही जाएगा इससे क्या फायदा होगा? देखो क्या होता है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग क्राइटेरिया है इसमें। जैसे लेट सपोज करो मैं कभी भी टेबल चेयर परचेज करता हूँ तो बल्क में परचेज करता हूँ, है ना? करता हूँ कि नहीं करता हूँ? अब मैंने किसी वेंडर से 100 एसेटें मंगवाई, मैं क्या करूँगा, सब एसेट कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकता हूँ सो दैट कि मेरे को टैगिंग करने में ईजी हो जाए। भाई मेन एसेट पे कितनी आप मतलब नंबर कैसे रखा, जैसे 3000 आ रहा है यहाँ पे, 3 लाख आ रहा है तो 3,01,000, 3,02,000, 3,04,000, 3,05,000, 3,07,000। हाँ वो सब नंबर हो गए, एक के ही कितने हो गए, मेन के पार्ट हो मेन एसेट के पार्ट हो गए। जिसके डिपार्टमेंट है उसका ही पार्ट। हाँ कई कंपनियां तो इस लॉजिक से इसको यूज करती हैं, कई कंपनियां क्या करती हैं, जैसे मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है। अब बिल्डिंग में तुम देखना कि बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल चीजें लगी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम अलग होता है, फायर फाइटिंग का अलग होता है, फर्नीचर का अलग होता है और उनकी यूजफुल लाइफ भी अलग अलग होती है। तो कंपनी क्या करती है, पूरा प्रोजेक्ट आया, पूरे प्रोजेक्ट को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिविल वर्क अलग चला गया, ठीक है। तुम्हारा जो
फर्नीचर का वर्क था वो अलग हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग अलग हो सब गई, फायर डिपार्टमेंट फाइटिंग अलग है। अलग हो गए और उनके ऊपर अलग अलग तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। तो इस तरह से भी यूज कर लेती है। तो एक ही एसेट में अगर नंबर ऑफ लाइन आइटम आ रहे हैं यानी क्वांटिटी अलग अलग आ रही है तो सब नंबर यूज कर सकती हैं, या फिर किसी एक एसेट को अलग अलग पार्ट में डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क उसको कैटेगराइज कर सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सब एसेट नंबर क्रिएट कर लेते हैं। करो। अब देखो मेनली यूज क्यों होता है इसका? मेनली यूज मैं बताता हूँ ना, जैसे कई कंपनियां एसेट टैगिंग के लिए यूज करती हैं। चेयर परचेज करी मैंने एक ही वेंडर से परचेज करी और एक ही बार में परचेज करी। अब होता क्या है, जैसे 3 लाख आ रही है ना, जब तुम इसमें एसेट परचेज करोगे ना तो इसकी क्वांटिटी 100 दिखाएगा। अब तुम्हें टैगिंग करनी है तो तुम्हारे लिए दिक्कत है, कैसे करोगे यार टैगिंग? जब अब टैगिंग भी क्या होता है, कंप्लायंस का पार्ट है, कारों की रिपोर्ट का पार्ट है ना, कारों की रिपोर्ट का पार्ट है। अब उसके अंदर अगर तुम्हारी फिजिकल वेरिफिकेशन पीरियोडिकल बेसिस पे नहीं होती तो ऑडिटर को पूरा राइट है आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना, है ना? तो जो कि किसी भी कंपनी के लिए सही है। इस वजह से क्या करते हैं, कंपनी खुद भी टैगिंग कर सकती हैं और थर्ड पार्टी से भी टैगिंग करवा लेती हैं। तो उस केस में क्या होता है, इजी टू आइडेंटिफिकेशन के लिए जो नंबर मेरे एसेट रजिस्टर में आ रहा होता है वही नंबर क्या होता है, प्रिंट होता है आपकी सारी एसेट पर। तो टेबल के अंदर ये सब में 3 लाख 1 2 3 ऐसे हो जाएगा ना? हाँ, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके ठीक है, क्लियर? चलो अब जैसे वापस आ भाई, तू इतनी जल्दी चले जाए तो तुमको समझ नहीं आएगा। तो एंटर ही करना सर। हाँ, एंटर भी नहीं होता। देखो यहाँ पर जैसे ही तुम सब एसेट नंबर डालोगे ना तो एसेट क्या आ गई, एसेट नंबर आ गया केवल 3 लाख का। जैसे अगर ये 4 होता तो 4 लाख आ जाता, ये 3 का 100 होता तो उस हिसाब से यहाँ पे जो भी एसेट नंबर पे तुम सब नंबर जनरेट करना चाहते हो तो वो एसेट नंबर यहाँ लिखोगे। फिर आता है नंबर ऑफ सिमिलर सब नंबर्स। ठीक है, तुम अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, कितने सब नंबर करना चाहते हो, मतलब एक एक वेंडर से हमने कितनी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पे हमने नंबर 1 ले लिया, 5 लिखेगा तो कैसे आएगा, सीक्वेंशियली चलता है ये, जो उसको फिक्स करता है। स्ट्रैकिंग कोड देना। मुझे तुम्हें अपने आप बता देगा कि कौन सा नेक्स्ट तुम्हें नंबर पकड़ना है। ठीक है, तो अब एंड 500 में ऐसे क्या क्रिएट पूरी करते फर्स्ट क्योंकि एक बार में क्रिएट यार पांचों अगर यही स्कोप से करोगे तो अलग अलग भी करने पड़ते हैं। अगर जैसे सर आप कह रहे हो 100 पर क्या हो गया? अगर की कोड गया तो ये लिख रहा है एस एस बोल रहा है एस एएस अच्छा स्टेप 17 है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो कि 100 टेबल परचेज हुई तो ये थोड़ी 100 बार हम करेंगे इसको मैनुअली, 100 बार मैनुअली करना पड़ेगा फिर चलिए। अब इसके लिए होता है टेम्पलेट्स। ठीक है, इसके लिए क्या होती है टेम्पलेट, इसको हम बोलते हैं LSMW। LSMW ठीक है, बल्क माइग्रेशन बल्क के लिए कोई भी डेटा अगर आपको बल्क में क्रिएट करना है या अपलोड करना है तो उसमें करते हैं तुम्हारे LSMW, और क्लाउड में हम बोलते हैं कॉकपिट। उसमें फिर एक्सेल करते हैं। एक्सेल होती है, एक्सेल अपलोड करके वो सारा जनरेट हो जाता है। ठीक है, अलग कोड होता है उसका, जेड प्रोग्राम्स होते हैं उनको कई कंपनियों में BDC बोल देते हैं, है ना, और कई कंपनियों में LSMW बोल देते हैं, कई कंपनियों में कॉकपिट बोल देते हैं, तो अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करो। अब देखो मास्टर डेटा में ऊपर में एसेट आ गई और उसके बाद क्या आ रहा है 1 दिख रहा है? लेकिन जो मेन एसेट होगी वहां पर क्या होगा, हमेशा 0। ठीक है, अब कर क्या करो, कंट्रोल एम करके एक की कोड चलाओ AS02। मतलब जैसे हमने AS01 से क्रिएट किया था ना, तो AS02 से क्या होता है, एडिट होता है, और AS03 से डिस्प्ले होता है। तो AS02 चला दो, एंटर करो। हाँ, ये 0 ही तो है, मेन एसेट है ना, नहीं प्रोसेस इस वजह से नहीं आ रहा। एक काम कर,
AS03 चला डिस्प्ले कर लेते हैं AS03 एंटर। ये देखो ऊपर क्या आ रहा है, 3 के बाद 0 आ गया, यानी मेन एसेट में हमेशा 0 आएगा और सब एसेट में क्या होगा 1 2 3 4 जो भी है नंबर का जो भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वन है कि दो टेबल हमने परचेज करी, इसमें 0 और 1 आ रहा है, तो चार का होता है क्या कुछ? कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती कितनी है? भी ले लो मतलब इतनी भी नहीं, मतलब मैक्सिमम तो 999 तक ही मैं इसमें जाएगा, पढ़ रहा था इसमें कि 999 तक जाएगा, 4 डिजिट ही होगी, एग्जांपल दिया उसने कि ऐसा 4 डिजिट का होगा। 9999 फिर उसने बोला कि इसमें जो सब जो पढ़ेंगे 0 1 0 2 0 का होगा है, मेन वाला 0 0 ही। नहीं वाला 0 0, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पर तुम डाल सकते हो जैसे टेबल 1 -1 डाल दे, गगन फोन बाद में चला रही है यार, यहाँ पर टेबल -1 डाल दे, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन नीचे भी कर दे, ठीक है सेव। तो अब क्या होगी तुम्हारी ये एसेट जनरेट हो गई, ऐसे वन बंद कर दी ना उसने। चलो अब हमारा नेक्स्ट था F-90 ऐसे परचेज। एसेट परचेज करो जल्दी से। डॉक्यूमेंट टाइप क्या आएगा ए नीचे से कॉपी करके ऊपर मार। डॉक्यूमेंट टाइप देंगे हम ए KR को लेना है KR को लेना वेंडर का है ना, नीचे 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 आ गया। नीचे आ और जाए सबसे नीचे ये डेटा डाउन करो, स्क्रॉल डाउन, क्या हो गया इसमें नहीं था कोई। सही है। स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर क्या है 31 किसके लिए होता है, रुक जा किसके लिए होता है, तो क्यों कर रहे हो भाई, कस्टमर वेंडर के लिए होती है, ये वेरिफिकेशन आईडी 31 वेंडर के लिए होती है, 75 है शायद। हाँ वो 75 बट ये हम वेंडर से परचेज कर रहे हैं तो 31 ही होगा, क्रेडिट कर रहे हैं ना 31 ही आएगा, क्लोज कर, क्या हो गया कंफ्यूज लगेगा, यहाँ पे जो भी तुमने वेंडर कोड को रखा होगा वो चूज ले लो, नहीं तो GX से भी एंट्री ले सकते हो अगर वेंडर नहीं बना है। चलो एंटर, वो तो बदलना पड़ेगा। पोस्टिंग कोड 31 ही छोड़ दिया। 31 निकला पोस्टिंग की तो 31 ही आएगी, वेंडर वेंडर से कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। यहाँ पे लेट सपोज करो 1 लाख रुपए की एसेट तुमने परचेज कर, कैलकुलेट टैक्स 0%। हाँ 0 ही रखो, नहीं यहाँ पे टिक करो कर ले, उसमें मेंटेन किया हुआ करना था टैक्स को वेंडर में, वेंडर में तो होएगा मेरा ठीक है, वेंडर कर में दे। तो होएगा कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोस्टिंग की आएगी नीचे 75, ठीक है 70 आएगी, हाँ वो तो क्रेडिट किया 70। ठीक है। यहाँ पर एसेट नंबर डालो 3 लाख वाला, 3 लाख वाला 3 लाख नंबर डालो, एसेट नंबर में यहाँ पे एसेट नंबर अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर 3 लाख ये चेंज पॉइंट है, इसमें GL नहीं आता, इसमें एसेट नंबर आएगा, अच्छा वो तो रीकॉन अकाउंट है ना हाँ। और दूसरा जो ट्रांजैक्शन टाइप आ रही है यहाँ पर तुम दोगे 100, हाँ देखो लिखा आएगा एक्सटर्नल एसेट एक्विजिशन, क्योंकि हम FI एंट्री डाल रहे हैं, है ना मैनुअल एंट्री डाल रहे हैं, इसलिए हमें ये सारी चीजें इसमें
नहीं करनी। क्लियर? अगर यही एमएम के थ्रू आ रही होती तो कोई भी इंफॉर्मेशन आती थी ऑटो पिक कर लेगा। क्या हो गया आंटी? ठीक है, फिर चेहरा अलग ही चल रहा है। उसका चेहरा बना हुआ है, कहते हैं समझ में आ रहा है। एंटर करो। सिमुलेट इसमें भाई साहब तुम्हारा वो भी लगा हुआ है, ऊपर वो 3D डॉक्यूमेंट हाँ, सब चीज लगा रखी है तुमने। चलो सब चीजें पीडीएफ में मिलेगा सर। हाँ, तब एंटर करो। सिमुलेट नहीं है? एंटर कर ला, ये पी दूसरी वैल्यू भी तो डालेगा। अच्छा हाँ, ये भी तो है। कोई बात नहीं, ओके कर। टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट बनाना। आ गया ना एरर? हाँ मैंने बोला था आएगा एरर, तो ये एरर तुम्हारा यहाँ पर आ गया। तो अब पाथ जो बताया था वहाँ पर चलते हैं वापस। दूसरी विंडो खोलो। तो इसको स्टेप नंबर क्या बनाओगे? स्टेप नंबर 18 जो भी 17 और इसको लिखो डिफाइन एसेट क्लियरिंग। डिफाइन टेक्निकल क्लियरिंग लिख दो, एसेट क्लियरिंग लिख दो। डिफाइन एसेट क्लियरिंग अकाउंट। पाथ लिखो SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट अकाउंटिंग, नहीं इंटीग्रेशन विद जर्नल लेजर, इंटीग्रेशन विद जर्नल लेजर अकाउंटिंग, जर्नल लेजर अकाउंटिंग। उसमें तुम्हें मिलेगा टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट और डिफाइन। लेजर अकाउंटिंग के बाद क्या था? लेजर अकाउंटिंग के बाद लेजर टेक्निकल क्लियरिंग। एफपी के अंदर एसेट, एसेट के अंदर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट और इंटीग्रेटेड एसेट एक्विजिशन, डिफाइन टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट फॉर इंटीग्रेशन। तब यहाँ पर तुम्हें GL भी वहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है? FS00 में, FS00 में क्या बनाने पड़ेगा? एसेट क्लियरिंग GL बनाना पड़ेगा। इसी में ऐड कर लो क्रिएट एसेट क्लियरिंग GL इको डिप्लो FS00। ऐसे टर्म के अंदर ही बना लो। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर नहीं बनेगा ये। या तो तुम इसको क्या कर सकते हो, देखो कई कंपनियां क्या करती हैं, जितने भी क्लियरिंग अकाउंट होते हैं ना, ये सब कंट्रोल अकाउंट होते हैं, ठीक है? मंथ एंड पे दे शुड बी जीरो, दे शुड बी जीरो। अगर ये नहीं है, इट मींस दैट तुम्हारे ट्रायल तो मैच है, ट्रायल तो मैच। प्रॉब्लम क्या है कि तुम एंटर क्लोज करना चाहते हो वो सही तरीके से क्लोज नहीं होगा, ठीक है? तो ये जितने भी कंट्रोल अकाउंट है, इनकी जो ग्रुपिंग रखती है वो रखती है सन्ड्री क्रेडिटर के साथ, सन्ड्री क्रेडिटर के साथ। तो जहाँ पर तुमने सन्ड्री क्रेडिटर का GL बनाया हुआ है ना, उसी के अंदर एक GL क्रिएट करो। तो सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप है ना तुम्हारा, जैसे ये 105 वाला आ रहा है, इसको 002 कर दो। अल्टीमेट क्या होगा? 0 होगा, लेकिन अगर इसमें कोई एंट्री खड़ी भी रह गई तो इट इज योर पार्ट ऑफ योर लायबिलिटी। एफए क्लियरिंग, हाँ, इसको लिखो एफए एफए क्लियरिंग अकाउंट।
कि एमपी क्लियरिंग अकाउंट है तो कॉमन फिक्स्ड एसेट पे तो सब पे नहीं सबके क्लियर लिए है। कॉमन बना दो। कॉमन बनेगा ये। ये ओपन आइटम हो सर नहीं ओपन नहीं ठीक है ओपन आइटम नहीं होगा। ये अपने आप ही क्लियरिंग में जाता रहेगा तो तुम्हें इसमें ओपन आइटम बनाने की जरूरत नहीं। और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन और कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर जैसे क्लियरिंग का कुछ नहीं क्या होगा होगा यार हम कैसे करेंगे? जैसे सर कोई छाप रहा है कि आप बाकी सारी फाइल रखी है, हैं? देख रहे हैं बाकी सारी फाइल रखी है और ये दो नहीं है। क्लियरिंग हो जाता है ठीक है न्यू एंट्री न्यू एंट्री में तुम इसको क्या करोगे मेंटेन करोगे ये कौन सा टिक कोड है सर? वही तो पास वाला बात वाले जो भी न्यू एंट्री न्यू एंट्री में चार्ट ऑफ अकाउंट उसके बाद जो भी जाएगा ठीक है सेव करो तो चार्ट ऑफ अकाउंट इसको Recon account। एसेट के साथ टैग करो इसमें भी डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी हाँ डायरेक्ट एंट्री कोई भी नहीं एसेट में टाइप करना है या रखना है। एडिट करो रिकॉन अकाउंट में रिकॉन में इसको एसेट के साथ टैग करना है किधर ये क्या वेंडर के साथ नहीं कर सकते इसको। उसका भी वेंडर में रखना है बाहर जाके कहीं जो एफिलिएटेड एप्लीकेशन का बना है। दोबारा ना एग्जिस्ट वही सेव हो गई ये वही उसी उसको डिलीट करना पड़ेगा पोजीशन पे जाके पोजीशन हो गई है तो फिर क्या सेव ये कर नहीं हो तो वो गलत हो। दोबारा पोजीशन कर ले। आ गई सर आ गई ऊपर आ आ गई गई ना बस ठीक सेव थर्ड पे मतलब तीसरा इनकंसिस्टेंसी आ जाती है देख आ रही है ना हाँ फायदा नहीं है इसको डिलीट कर दे इनकंसिस्टेंसी रह जाती है ना फिर वही दिक्कत आएगी सेव कर और दोबारा कर एरर के बाद सेव कैसे हो जाता सेव नहीं हुआ ना तेरे को बाहर थोड़ा उसने जाने दिया वो खाली उधर लाइन आइटम तेरी वहां पर आ गई है असाइन करना पड़ेगा शायद सही तो कर दिया केवल हेडफोन का वहां पे उसमें जा क्वेश्चन मार्क पे चार्ट ऑफ अकाउंट NRO4 CC NRO4 अकाउंट बस भी रिकॉन अकाउंट को कर दिया सर जो हमने ग्रुप डाला था ना उस पर 6 7 डाले एक बार ग्रुप डाला था उसमें जैसे फीस स्टडीज ग्रुप नहीं डाला था उसमें डाल सकते हैं G067 एक बार उसी को कर दीजिए अच्छा ये दोबारा चला दो। टोटल हो गया चलिए तो तेरा सेव तो हो गया ना NRO4 में कि वही है फिर डबल जीरो या तो दोबारा 5 चैनल एक बार बंद कर दीजिए दोबारा हट गया वो ऐसा हट गया अच्छा अच्छा वहाँ
दोबारा के दोबारा देख लिया क्या? क्रेडिटर में रखना हो गया। टाइटर कर दिया। चलो अब जाओ वापस F-90 में। एंटर। ये के आर नेक्स्ट पेज को सर ये क्या दिखा रहा है? डाउन पेमेंट करंट टैक्स। पड़ी हो गई ना 20,000 रुपये एडवांस पड़ा हो। चलो जल्दी करते खत्म होने वाला है। 70 इसमें ट्रांजेक्शन टाइप 100 अब आगे ना 1 लाख अमाउंट अब करो सिंपल डॉक्यूमेंट में जाओ सबसे ऊपर सेक्शन ठीक है कोई बात नहीं 3 आइटम आ गए ना पुश करूँ सर? नीचे होगी नहीं अभी। लाइन आइटम नहीं हो जाएगी पुश तो हो जाएगी। हो जाएगी पुश में कोई एरर नहीं। सर बिना लाइन आइटम कैसे होगी? बट ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 आ रहा था ये सर पढ़ेंगे वहाँ नंबर रेंज क्या था 3 है। 0 नंबर रेंज हाँ। सीरीज क्या थी सीरीज तो कुछ अलग ही थी ना नंबर है सर हमने 3 से बनाया था ना हम AW01 में जाओगे 3 लाख डॉक्यूमेंट नंबर पहले ही है। देखो सर AW01 है देखो यहाँ पर आ गए 1 लाख आ गए ठीक है पोस्टेड वैल्यू पे जाओ देखो साइड में तुम्हें दिख रहा है वेंडर है जी एंड सन्स आ रहा है ना हाँ, ये सर। तुमने क्या किया है जी एंड सन्स से वैल्यू परचेज करी है वापस से प्लान वैल्यू पे जाओ और बड़ी वाला जो स्क्रॉल आ रहा है ना स्क्रॉल बार इसको डाउन करो नीचे को नीचे चलता रहेगा लास्ट में ये देखो ये आ रही है ना एंट्री 19/7/2026 को आपने 1 लाख रुपए की एसेट परचेज करी है फिर डबल क्लिक ये इसमें डॉक्यूमेंट नंबर 2 आ रहा है। हमने वही में 75 ले रहा है। हाँ 75 तो लेगा ना यार अच्छा। भाई ये वो थोड़ा दिखाएगा यहाँ पे ये एसेट क्लियरिंग अकाउंट के थ्रू इसने क्या करके इसको शूट कर दिया एंट्री कुछ अजीब सी सर ये 3 लाख तो एसेट नंबर है ये तो ये तो वो हो गई जो अभी हमने ये ऊपर वेंडर अकाउंट में चली गई ना समझ बात हाँ वो तो ये 200002 जो तेरा सन्स वाला जो था जी एंड सन्स वाला वेंडर ये वो है ठीक है अब यहाँ पर तुम ये 20
ये इसका वेंडर का टू वालों को सब हैं? वो बैच 11 बजे का रखा होता आपने आज नहीं मैसेज आया कब कोई बात नहीं आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए बात 1 मिनट करता हूँ मैं बात आपसे। सर ये कब हुआ मुझे पता ही नहीं तो चलता हो गया फर्नीचर एंड पिक्चर हो गया और ये क्लियरिंग अकाउंट हो गया ये तो समझ आ गई फर्नीचर पिक्चर डेबिट क्लियरिंग अकाउंट हो गया क्रेडिट डालिए इसमें यहाँ तब तक या मेरे को जाना है पता नहीं यार लॉग इन कर रहा था जैसे अब एक लॉक पे जाते हैं ना उस पर वो आ रहा था तो वही तो है वेंडर तो दो एंट्री बना रही है एक पेमेंट के लिए मैंने वो डाला क्लियर कर लो क्लियर के लिए कॉपी कर रखा है डालिए अब इसमें पेमेंट डलवानी पड़ेगी ना अरे देख ले वही वैसे भी नहीं चल देख यही आ रहा है देख कल रात से यही आ रहा है इसमें ये खत्म हो गया ना सेकंड पासवर्ड तो गलत डालना तो लॉक भी हो जाएगा ये सब तो कुछ नहीं बात है डालना ऐसे तो नहीं हुआ फिर कहीं पासवर्ड चलो ठीक है ये एंट्री तुम्हारी यहाँ पे फिर पोस्ट डॉक्यूमेंट नंबर देखना पड़ेगा क्यों ऐसे मतलब आ रहा है 2 नंबर और ये क्या हमने यार जो उसमें मेंटेन किया होगा वही आएगा ना इसमें इधर डॉक्यूमेंट नंबर पता करो हमने जो 03 के लिए लिया होगा ना वही आएगा जो नंबर ही वाला है क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप पे ये दिया था ना हमने इसमें एसेट अकाउंटिंग पे क्लिक कर ऊपर आ रहा है ना एसेट अकाउंटिंग ये वो वाली एंट्री आ गई देख समझ गए आप सिस्टम ने क्या किया है जैसे 1 लाख रुपए का तुमने एसेट परचेज किया था 10,000 का डीटीएस डिडक्ट कर लिया और 90,000 रुपए की वेंडर को पेमेंट चाहिए ठीक है यही एंट्री होनी चाहिए थी तुम्हारी ठीक अब ये जो 2 नंबर का शायद नंबर आया ये जो हमने AS08 में जो नंबर रेंज दी थी वो वाला नंबर आया 90 ऐसा कुछ आया होगा AS08 है ना 75 समझ में आया था 70 और 75 हाँ। वो प्योरली तुम्हें एसेट की जो एंट्री गई है कि उसके बेस पे है जबकि एक्चुअल एंट्री क्या गई है तुम्हारी ऊपर वाली ठीक है इसलिए 2 नंबर अलग अलग तुमको दिखाई दे एक उसका हो गया 2 इसका डॉक्यूमेंट ऊपर वन दिखा रहा है हाँ ओके क्लियर अब आ जाओ बाहर बैक करता है चलो यार कितना बाहर क्यों हो गया यार AW0 में नहीं रहा सीरियस नहीं आ रहा ना ऊपर वाला अलग है ऊपर वाला है ऐसे वाले बस ऐसे वाले वीडियो कर दो अब जैसे पोस्टेड वैल्यूज में जाओ इतने की रखा थी ऐसे दो बदल जाएंगी अब एक चीज देखो सिस्टम में जो डेप्रिसिएशन आ रहा है
वो क्या आ रहा है, गलत आ रहा है ना। इसने क्या किया, 1 अप्रैल से ही इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया, हर महीने करते हैं। है ना भाई। और ये 833 रुपए कैसे आया, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 120, या डेज के हिसाब से अगर हम बात करें, करो एक बार, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 120 कितना बनता है, है ना, कितना है, 833 रुपए आ रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है सिस्टम, मंथली डेप्रिसिएशन तुम्हारा 833 ले रहा है, और ऊपर 3,333 मल्टीप्लाई बाय 4, 8,333 मल्टीप्लाई बाय 4। इट मींस दैट जो डेप्रिसिएशन की लगी है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्योंकि हमने वहाँ पे सारे कॉपी तो उसमें अलग अलग आए थे। कॉपी तो कर लिए, लेकिन हमारा 01 जो था स्टिल वही क्वेश्चन आ गया, 01 वाला नहीं था, तो सिस्टम ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करा। और ये वही उसको कैनेडा का वाला। मैनुअल कर रहे हैं तो नहीं उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हम ठीक कैलकुलेट करवाएंगे, और वो करवाएंगे हम नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ज़्यादा ही हो जाता है सर आज। और ये AF AB ये फिर आगे वही देखो अब इसके बाद AFAB जो है, AFAB चलाने का फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा Depreciation डेप्रिसिएशन गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। आइडियली क्या करना चाहिए, तो 19 सर जुलाई टाइम लगेगा क्या इसमें, कर लेते हैं, हाँ? कर लेते हैं, खत्म हो जाए। 19 जुलाई से तुम्हारा लगना चाहिए था, पहले इससे पहले हम नीचे के जो 2 टॉपिक है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं, ABUMN और ABABN, हाँ अच्छा स्क्रैप और ट्रांसफर पैसे ठीक है ना, और F-90 है 92 ठीक है ठीक है। ठीक है तो खाली डेप्रिसिएशन रह जाएगा। ABUMN ABUMN क्या है, ABUMN में हमें क्या करना है, एक एसेट से अगर दूसरी एसेट में हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो क्या आता है। अब हमारे पास अभी क्या है, एक ही बना एक ही बना रखी है, या तो ये है कि तुम लोग मल्टीपल एसेट्स क्रिएट करके लाओ, फिर उसके बाद हम ट्रांजेक्शन करेंगे। तो स्टार्टिंग से पूरी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग से क्या करनी है, इसमें 2-3 एसेट और क्रिएट कर लो बस। FS FS टेबल की जरूरत क्यों, पहले AS01 से एसेट बनाओ और FS90 से तुम एसेट क्रिएट कर लो, ठीक है। एक बार हम डेप्रिसिएशन मेथड वाला देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन मेथड अगर हम अभी इमीडिएट बेसिस पे इसको पिक कर पाए तो। इसकी की पे जाओ जरा, AS01 में जो हमने इसकी की बनाई थी ना LIN के, और डेप्रिसिएशन एरिया का हमने डिफाइन किया था, डेप्रिसिएशन की बनाई थी ना वो वन, उस पे जाओ जरा डी कोड पे। ये था हमारा OAYZ, इसमें जैसे 3000 है ना, इसको सेलेक्ट करके डेप्रिसिएशन एरिया पे जाओ। यहाँ पे हमने LIN के लिए है ना, इस LIN के को समझ लेते हैं। सर ये LIN से कह रहा है कि फ्रॉम एक्विजिशन कह रहा है, जिस डेट से एक्विजिशन कर रहा है, लेकिन वहाँ पर तो ले रहा है स्टार्टिंग डेट से ले रहा है। LIN के क्या, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एक्विजिशन वैल्यू टू 0 सर ये करने का सर LINC इसमें ज़्यादा उसको फोर आटा वाला करना विदाउट का, विदाउट पता नहीं क्या है।
दूसरी विंडो पे कंट्रोल एंटर AFAMS चला AFAMS एंटर अब इसमें चार्ट ऑफ एप्लीकेशन मल्टी लेवल नीचे चलते हैं ठीक है ऊपर डिस्प्ले से 0 0 1 आ रहा है 0 इसको से सेलेक्ट और लेवल से